नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। और आज तारीख है 10 फरवरी और आज हम आपसे विश्लेषण करने जा रहे हैं निफ्टी का। क्यों? क्योंकि आज हफ्ते का पहला सोमवार है, आज मार्केट खुली है। सैटरडे संडे था। इससे पहले कि सैटरडे संडे जब हुआ था तब हमने निफ्टी के रिगार्डिंग बात की थी कि भाई निफ्टी अब जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और एक रेंज में जाएगा। ऑल्दो हमारी रेंज भी थोड़ी बड़ी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब से लगभग कोई 6 तारीख पर 6 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हमारा चैनल है और इस चैनल पे यहाँ पर हम लोगों ने 6 तारीख को 9 दिन पहले लगभग ये वीडियो बनाई थी। सिर्फ 33 ही व्यूज़ आए हमारे पास। वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मगर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि फ्री अपसाइड मूवमेंट रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से वीडियो थी हमारी। आप देखिए ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उस टेक्स्ट को। यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और क्या लिखा था मैंने तब इसमें? मैंने यहाँ पे लिखा था फ्री अपसाइड मूवमेंट अप टू 23,700 या 23,800 के आसपास तक इसमें एक अपसाइड रहेगा। फ्री मूवमेंट, फ्रीली अपसाइड जाएगा, ऊपर जाएगा बड़े मज़े से। और देखिए बिल्कुल बढ़िया मार्केट ऊपर चली और उसके बाद वहाँ से एक देन आफ्टर एक्ट लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग सेल जोन, राइट। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल आएगी और आप देखिए उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल मार्केट में आई, राइट। और कहाँ तक आई? 23,805 के बाद, 23,805 के लेवल के बाद से स्ट्रॉन्ग सेल आई और यही हमने लिखा था 23,700 का। ठीक है, 800-900 का। तो अब क्या हुआ? ये अब हमारा जो एरिया बन गया, ये जो एरिया बन गया, ये क्या बन गया? ये एक अब रेजिस्टेंस बन गया यहाँ से, है ना। अब यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस आ सकता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपसाइड आएगी और उसके बाद ये वाला एक एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों, हमारे जो नए दर्शक हैं, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके साथ बताना चाहता हूं कि हम सितंबर से ही निफ्टी के लेवल्स को लिख रहे हैं। ऑल्दो मैं अपने लेवल्स को बहुत पहले से लिख रहा हूं, बट सितंबर से मैं यूट्यूब पर आकर इन लेवल्स को लिख रहा हूं और डेट वाइज इस लेवल्स को, इस रेंज को मेनटेन कर रहे हैं। हमारा फ़िलहाल एक बड़ा जो होराइज़न है निफ्टी को लेकर वो 21,500 की रेंज का है। मैं आशा करता हूँ भगवान से कि ये लेवल ना आए, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेवल आ सकता है। 21,500 के आसपास तक का लेवल आने वाले भविष्य में दिखाया जा सकता है। क्यों दिखाया जा सकता है उसके बारे में मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ, बट इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, ढंग से देखिए अगर आपको निफ्टी का एक बड़ी पिक्चर का बड़ा होराइजन समझना है तो। थोड़ा सा और देखते हैं, विश्लेषण देखिए, क्योंकि निफ्टी देखिए दोस्तों अकेला इंडेक्स तो नहीं है, निफ्टी पूरी मार्केट तो नहीं है, और भी इंडेक्सेस हैं। हमने बहुत काम देखा है इसमें। देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के वैल्यूज को हम देखते हैं। 6 फरवरी को ये वीडियो बनी थी, हमने बोला था कि यहाँ से एक सेल जोन आएगा और देखिए यहाँ से सेल आया भी दोबारा से। ठीक है, निफ्टी रियलिटी इंडेक्सेस में अगर मैं आपको एनर्जी इंडेक्स दिखाऊँ, निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स को देखें, निफ्टी के जस्ट सेकेंड दोस्तों, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, तो आप देखिए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स पर भी हम बोल चुके हैं, यही रेंज है हमारी कि हमें ऐसा लग रहा था नीचे जाएगा। देखिए बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर टीवी में बहुत बड़े बड़े पैनलिस्ट आते हैं और उन्होंने कहा कि एनर्जी में तो बूम आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ले लो माल ले लो। ऐसे माल नहीं बेचना हमको अपना, ठीक है। ऐसे मैं आपके साथ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसका और कोई पर्पस नहीं है हमारा। ठीक है, हमें स्टॉक युक्ति की टीम को, हमें क्या लगता है स्टॉक युक्ति को, हम वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी एनर्जी के प्राइसेस भी नीचे जाएंगे, इंडेक्स नीचे जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ONGC, ऑयल इंडिया, IOC हो सकता है आने वाले भविष्य में ऊपर चले जाएं, मगर फ़िलहाल के लिए, राइट, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, महीने भर तक मेरे को इसके अंदर कोई तेज़ी आती हुई नहीं दिख रही कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ और इसमें तेज़ी आए, राइट। मगर फ़िलहाल के लिए तो तेज़ी नहीं आती। और यहाँ पे हमने बहुत पहले लिखा हुआ था कि व्यू कंटिन्यू, 22 दिसंबर को लिख दिया था कि हमारा जो व्यू है वो कंटिन्यू रहेगा। 22 दिसंबर को हम लोगों ने ये चैनल बना लिया था दोस्तों, 22 दिसंबर का। यहाँ पे कब आया? 28 जनवरी को इस चैनल को हिट किया, राइट। 22 दिसंबर जब था वो ये वाला एरिया था, ये वाला सीन था, हमने तब बनाया था कि 22 दिसंबर को ये चैनल आएगा। और अभी 29 जनवरी को हम लोगों ने लिखा था कि ये सपोज भी ये भी एक सपोर्ट हो सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, मगर हम आशा करते हैं कि यहाँ तक ना आए। ठीक है, तो ये तो निफ्टी एनर्जी का प्राइस है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा, और निफ्टी PSU बैंक्स के रिलेटेड क्या कहते हैं। PSU बैंक्स में भी हमने बोला था कि यही डिमांड जोन है, यहीं से ही होगा। अब कंसोलिडेट करेगा थोड़े समय तक, उसके बाद आगे डिमांड जनरेट होगी। डिपेंड करता है कि अब इससे 3-6 हज़ार से नीचे जाता है, 6 हज़ार से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो फिर
अच्छी बात है। नीचे जाएगा तो फिर हम नए रेजिस्टेंस, नए सपोर्ट्स हम तलाशेंगे। फ़िलहाल हमने पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में नहीं देखा, मगर मेरे को पीएसयू बैंक्स के चार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है। हम पीएससी इंडेक्स को देखते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि बीईएल, बीएचईएल, राइट, आईआरसीटीसी, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनके जो इंडेक्सेस हैं, जो सरकारी कंपनियों के इंडेक्स हैं वो क्या बता रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छे हालात नहीं बता रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में नीचे जा सकता है। कब लिखा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कब लिखा था 25 दिसंबर को लिखा था हमने, 25 दिसंबर को हम लोगों ने लिखा था। और ये कब आया यहाँ पर 28 जनवरी को आया। मतलब आप देखिए हमारी प्रोडिक्शन के 1 महीने बाद ये इस लेवल पर टच किया, ठीक है। तो आप समझिए दोस्तों कि हम लोग जो आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं लेवल, वो काफ़ी सही एक्यूरेट लेवल है और एक कॉन्टिन्यूटी में करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल हम नई वीडियो के साथ, नए चार्ट्स के साथ आपके सामने पेश करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही चार्ट है, वही चार्ट हमारा चलता आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस में ये चार्ट 6 तारीख को चार्ट था। अब आप हमारे चैनल पे जब जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप जाएंगे, आप देखिए निफ्टी, और हमारी कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमारे सारे वही चार्ट्स हैं निफ्टी के, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी आएंगे, प्लेलिस्ट पे आइए, और हमारी निफ्टी की प्लेलिस्ट जो है, मार्केट प्रेडिक्शंस जो हैं, इन प्लेलिस्ट को आप देखिए दोस्तों, और आपको दिखाई देगा वही चार्ट्स। आप देखिए निफ्टी रियलिटी का एक और चार्ट देखते हैं, निफ्टी क्रैश का देखते हैं, चलिए ठीक है। निफ्टी क्रैश का ये जो स्टॉक है, ये जो चार्ट है, अब देखिए कब की वीडियो है, ये 4 महीने पुरानी है, वही चार्ट्स हैं, उन्हीं चार्ट्स के ऊपर मैं अपडेट करता जा रहा हूँ दोस्तों। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब चैनल आपको देता होगा, ठीक है। तो आप देखिए उसी चार्ट को ट्रांसपेरेंटली हम बना रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पर निफ्टी का चार्ट, हमारा निफ्टी का वही चार्ट है, और वही ट्रांसपेरेंट चार्ट हम आज भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसी चार्ट के ऊपर हमने और डेटा और लेवल्स ऐड करे हैं, ठीक है। और ये हमारा चार्ट है दोस्तों, यही सब कुछ है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मार्केट जा रही है डाउन, ठीक है। तो पहले 7 मिनट तो हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया निफ्टी के बारे में, मगर अब मैं आपके साथ कुछ और अपना होराइज़न बताना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है, मेरे को मार्केट की बड़ी पिक्चर अगर मैं देखूँ, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का व्यू, तो उसके लिए मुझे डॉलर इंडेक्स को देखना पड़ेगा। मैं डॉलर की वैल्यूज़ को देखूँगा। डॉलर की वैल्यूज़ को देखने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आइए समझते हैं इसको ढंग से। दोस्तों डॉलर पर भी हम अपना व्यू दे चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कोई महीने भर पहले हम लोगों ने डॉलर पर अपना व्यू दिया था, और उस पर भी हमने बोला था कि हमें डॉलर ऊपर जाता हुआ लगता है, ठीक है। और तब भी हमने यही बोला था कि हमें डॉलर 90 रुपये के आसपास जाता हुआ लगता है, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी वो वैल्यूज़, राइट। अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हमने बोला था बैठेगा, है ना। तो देखते हैं कि गोल्ड क्या कहता है। तो गोल्ड का अगर मैं डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, इंडियन इकोनॉमी जाएगी और स्टॉक मार्केट बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे साफ बात की गई है कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंडियन इकोनॉमी जाएगी, सब हर कोई जानता है। पर डॉलर की रेंज भी हमने इसमें बताई थी, कोई 90 रुपये के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रेंज आएगी, ठीक है। मैं आज भी इस पर व्यू पॉइंट्स पर कायम हूँ कि 90 रुपये के आसपास आएगी, बट मुझे को लगता है कि 90 रुपये एकदम नहीं आएगी। हो सकता है कि डॉलर अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर जाए। कितना करेक्ट कर जाए देखते हैं कि डॉलर की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर अब सपोर्ट तक आएगी। हो सकता है 10-20 पैसे, या हो सकता है थोड़ा और नीचे चला गया तो 87 रुपये। मतलब इससे नीचे डॉलर मेरे को जाता हुआ नहीं लग रहा, इस सपोर्ट से नीचे जाता हुआ। ये एक डॉलर का एक मेजर सपोर्ट है डॉलर का, ये डॉलर इंडेक्स का एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ से डॉलर बढ़ेगा, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं दोस्तों 10 फरवरी 2025 को, और वैल्यूज़ जो दे रहे हैं वो 14 की दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉन्ट साइज़। तो डॉलर हमें यहाँ से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, यहाँ से, ठीक है। इस रेंज से तो नीचे किसी हाल में नहीं आता दोस्तों, मगर डॉलर की जो वैल्यूज़ है वो एक, और इसका जो सपोर्ट प्राइस है दोस्तों, वो सपोर्ट प्राइस अपने को लगता है ये वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे ये बंद हुआ है, ये भी हमें एक सपोर्ट प्राइस ही लगता है, और हो सकता है कि वो यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। मगर डॉलर का जो टारगेट मेरे को लगता है ना, हाल फिलहाल का जो टारगेट रखता है वो लगता है 89 के आसपास का। ये हमारा जो है, ये अब एक टारगेट रेंज हमारी बन चुकी है,
और 89 के आसपास की, ठीक है। और देखते हैं अब इस इधर तक कब तक पहुँचता है, बट मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब है कि बाय दिवाली एंड, राइट, बाय दिवाली 2025 जो डॉलर की वैल्यू है वो 90 प्लस रुपीज़ हो सकती है, ठीक है। ये अपने को ऐसा लगता है, ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डॉलर की वैल्यू हो सकती है। मैं आशा करूँगा, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि मैं गलत साबित हूँ, ये सही नहीं है, मगर हालात कुछ ऐसे नहीं लग रहे, हालात ऐसे नहीं लग रहे कि डॉलर जो है कहीं किसी भी हाल में रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इंडियन इकनॉमी के लिए ख़राब है और दिक्कत आएगी इंडियन इकनॉमी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, मतलब मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत आए भी, क्योंकि अच्छा देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं अभी ना, कुछ और चीज़ दिखाते हैं जो हम लोगों ने देखी है दोस्तों। यहाँ पर ना हम डॉलर के मंथली इंडेक्स पर आ जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से RSI देखते हैं। डॉलर की RSI सब कहेंगे भाई बहुत बड़ी हुई है, ये RSI तो चलेगी नहीं, सस्टेन ही नहीं होगी। क्या ऐसा पहले नहीं हुआ दोस्तों? ऐसा पहले हो चुका है। 1984 से 2000 के बीच में डॉलर 4 गुना बढ़ता था। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए डॉलर इस वक्त भी खतरे में था, और उस वक्त जब डॉलर खतरे में था ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? USSR के टुकड़े हो गए थे, ठीक है। मतलब आप देखिए कि ब्रिक्स नेशन जो है वो कहते हैं कि डी डॉलराइजेशन करेंगे। ब्रिक्स नेशन के पास अपने खुद के डॉलर रिजर्व्स कितने इकट्ठे हुए हैं? मोटा 5500 बिलियन $, 5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का ब्रिक्स नेशन के पास डॉलर रिजर्व भरा पड़ा है। मतलब 3500 बिलियन $, का देखिए अगर हम बात करें तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेट्स मेक सम नोट्स, राइट। तो देखिए अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना के पास 3500 बिलियन डॉलर के, एग्जैक्ट फिगर्स कुछ नहीं है, सब एक अप्रॉक्सीमेशन के पास है, ठीक है। इंडिया के पास कोई 620 बिलियन के आसपास है, रशिया के पास भी कोई लगभग इतना ही है, ठीक है, 620 बिलियन के पास। सऊदी अरेबिया के पास भी कोई 420 बिलियन के आसपास आ जाता है, ठीक है। उसके पास ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास भी कोई 300 बिलियन के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका होगा, उसके पास चलो बिलो 100 होगा, लेट्स से अज्यूम के 75 बिलियन के आसपास होगा। तो आप ये देखिए ना कि 3500 और 1200, 4700 और 4600 और 4700 और 75, ठीक है। तो लगभग 5 ट्रिलियन $, का रिजर्व तो इन्हीं देशों के पास है, और ब्रिक्स में तो और भी नेशंस है, तो उनके पास मिला मूलों के 5500 बिलियन $, का तो करेंसी होगी ना US$ की। इस US$ को वो गिरने देंगे, ख़त्म करने देंगे? डी डॉलराइजेशन मेरे को अभी के लिए फ़िलहाल एक क्या बोलते हैं उसे, शगुफ़ा लगता है। अभी प्रिपेयर नहीं है ब्रिक्स इस काम को करने के लिए। क्यों प्रिपेयर नहीं है? क्योंकि US$ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, USA पर डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया की। USA होल्ड करता है बहुत सारी चीज़ों को, USA होल्ड करता है दोस्तों गोल्ड प्राइस को, राइट। गोल्ड प्राइस को मतलब अगर हमें आज ना दोस्तों ऐसा लगता है, इनबिल्ड में हमें लगता है कि हम ना रुपए में परचेज़ कर रहे हैं, रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, बट नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता। हम रुपए में ट्रेड नहीं करते, हम डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ कि 10 किलो आटे की कीमत ना, 10 kg आटा जो है वो है लगभग कोई 430 रुपये के आसपास का होगा, आई थिंक इसी के आसपास होगा, ठीक है। ये जो 430 रुपये है ना, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आटे की जो कीमत है वो क्या है इस वक्त? 430 डिवाइडेड बाय, लेट्स एज्यूम कि डॉलर हम ले लेते हैं 86 रुपये पर। तो डॉलर एक इस आटे की जो कीमत है ना वो $5 है, ठीक है। क्यों है $5? क्योंकि जब हम 430 रुपये दे रहे हैं ना किसी को, तो हम जो 430 रुपये का नोट दे रहे हैं, उस नोट को छापने के लिए इंडियन इकोनॉमी ने कुछ डॉलर्स, कुछ गोल्ड रिजर्व रखा है। भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना,
उस कागज़ की कीमत क्या है? उस कागज़ की कीमत है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया है उस पर कि मैं 400 रुपये, मैं 500 रुपये, मैं 200 रुपये ग्राहक को अदा करता हूँ, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, राइट। ये जो 400 रुपये है, ये कहीं ना कहीं तो होंगे ना भाई। 500 रुपये की नोट की कीमत 500 रुपये थोड़ा ना है, उसकी वैल्यू तो 50 रुपये भी, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये होती होगी कुछ छापने की प्रिंटिंग। मगर इंटरनली वो 500 रुपये में क्यों चल पा रहा है? बिकॉज दैट इज़ अ सर्टिफिकेट। वो एक सर्टिफिकेट है जो 500 रुपये में चलेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस 500 रुपये के बदले 500 रुपये का गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है कहीं ना कहीं, कि मेरे को जिस दिन चाहिए होगा मैं 500 रुपये का वो गोल्ड लेकर आ जाऊँगा अपने पास। ट्रेड हो रहा है गोल्ड में, और गोल्ड चलता है डॉलर में। हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं दोस्तों, वो डॉलर्स में खरीदते हैं, राइट। जब यूएस डॉलर्स 5 रुपये से बढ़कर, जब अब आने वाले समय में वो डॉलर क्या हो जाएगा, 90, लेट्स अज्यूम। तो जब 5 रुपये का डॉलर 90 का हो जाएगा तो आटे की कीमत हो जाएगी 450 रुपये। जब ये 5 रुपये का ये जो आटा है 5 डॉलर का ही है, मगर जब ये डॉलर हो जाएगा 92 रुपये का, तो आटे की कीमत हो जाएगी 460 रुपये, राइट। इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस कम हो गए, अगर डॉलर ख़त्म हो गया, तो इन्फ्लेशन की जगह क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन, यानी कि इकनॉमीज़ नीचे जाएंगी, पैसे की कीमत ही नहीं रहेगी। हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, हमारे पास अपनी असेट्स की कीमत नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं हम मकान हमने ख़रीद के रखा है और हम उसी मकान को गिरा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व है ब्रिक्स के पास। और मोटा मोटी आंकड़न बोल रहा हूँ मैं, ये नीचे नहीं गिरता दोस्तों, और ये नीचे नहीं गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? आप देखिए 1984 से 2003 तक डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। मतलब मंथली एक कैंडल है, एक काम करते हैं 3 महीने की या साल की एक कैंडल बना देते हैं, ठीक है। हमने अब एक कैंडल को 1 साल की बना दिया है। ये आ जाओ भैया, हमारा नेट भी ना आज बड़ा बढ़िया चल रहा है। तो ये हमारा एक कैंडल 1 साल की है। आप यहाँ देखिए 1984 1981 से ये चालू हुआ और ये कहाँ जाके रुका। ये चालू हुआ था और उसके बाद ये देखिए 1000% डॉलर बढ़ गया इस बीच में, राइट। 10 गुना डॉलर की कीमत हो गई। इस वक्त डॉलर की जो वैल्यू है वो 8 रुपये थी, आज के समय में 87 रुपये। चलिए ठीक है, इतना बड़ा पिक्चर, इतना बड़ा होराइजन की बात नहीं करते, मगर कहने का मतलब है कि ये जो ग्रीन है ना, जो ये अपसाइड RSI है, ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन रह चुकी है, ठीक है। क्या ये दोबारा सस्टेन रहेगी? इतना भी नहीं रही। मैं कहता हूँ 2 साल भी और खिंच गया तो उस 2 साल में डॉलर कहाँ जाके रुकेगा। 3 साल खिंच गया तो कहाँ जाके रुकेगा डॉलर। 5 साल 10 साल खिंच गया तो डॉलर कहाँ जाके रुकेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है दोस्तों, इस हिसाब से सन 2030 तक डॉलर की वैल्यू 150 रुपये या 160 रुपये के आसपास होगी, राइट, है ना, इसी के आसपास आएगी। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि आने वाले समय में अगर मैं आपको 92 रुपये बता रहा हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डॉलर उस जगह पर पहुँच सकता है, डॉलर वहाँ तक जा सकता है, और डॉलर वहाँ जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है मौके नहीं मिलेंगे, मौके मिलेंगे, मगर अब आंख बंद करने का ट्रेड ख़त्म हो गया। अब वैल्यू एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, आपको सारे पत्ते खोलने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक सही निवेश कीजिए। ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेड करिए और क्योंकि सब कुछ ऊपर है स्विंग ट्रेड मार दो और चलेगा, ठीक है, 1 महीना रुक जाओ तो तीसरे महीने से तो ऊपर जाएगा। अब ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, सितंबर से जो वैल्यूज़ थी, क्या वो वैल्यूज़ आई? कितने ही लोग होंगे सितंबर में जो अपना स्टॉक लेकर बैठे होंगे और वो वैल्यूज़ आज तक नहीं आई उनकी। 6 महीने तो होने को आ गए, दोस्तों सितंबर से फेब आ गया, करेक्ट, वो वैल्यूज़ आई नहीं आई। ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था, और हो सकता है कि आपको मौके मिले, और मैं चाहता हूँ कि मौके मिले, मार्केट ऊपर जाए। अच्छा देखिए, दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, इंडिया विक्स देखते हैं। इंडियन विक्स तो ऑलरेडी नीचे है ना दोस्तों, इंडिया विक्स तो ऑलरेडी नीचे है। क्या इससे नीचे और आ सकता है? इंडिया विक्स इससे नीचे और आ सकता है, और जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि नीचे आए, मार्केट थोड़ा सा प्राइस हो तो फिर
वैल्यूज़ ठीक हों और मार्केट के अंदर मनी जो है फ्यूज़ हो, ठीक है, FIAs का पैसा आए, मार्केट में पैसा लगे, ठीक है। तो कोई एस्ट्रो एनालिसिस नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकली बोले, मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, कहते हैं मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है किसी को करेक्ट करने की, पर ना दोस्तों मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रहिए और देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर मार्केट नीचे जाता हुआ तो लग रहा है, नीचे जाता हुआ नहीं तो कंसोलिडेशन फेज पे जाता हुआ लग रहा है, मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो। और नई इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सचेत होके ही कीजिए। अभी समय मेरे को नहीं लगता नई इन्वेस्टमेंट के पक्ष में आ रहा है, अभी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर घटती हुई चीज़ जो है वो एवरेजिंग के लिए सही हो, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मगर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे कंटेंट, हमारे चैनल से जुड़िए। हम लोग इसी तरह की वीडियोस लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ अपने दर्शकों को जागरूक करना है। हम कोई सेल या बाय के टिप नहीं देते। हम लोग कोई आपको रातों रात पैसे वाला होने की टिप्स कॉल नहीं देते। बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से हमारा जो मार्केट में व्यू है, प्रोस्पेक्ट, हमारा जो अपना व्यू पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। धन्यवाद दोस्तों।